हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव थिंकिंग चैनलिंग। दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे असेंशन सिम्टम्स हो रहे थे और 25 से शायद मुझे ऐसा हो रहा था, इसके पहले भी, पर इंटेंसली मुझे फील हुआ ये 2 दिन। सो मैं पूरा वाटर डाइट पे थी और अगर मैं खा भी रही थी तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा था। सो इसलिए अपने आप ही वो वाटर फास्ट हो गया एंड अब सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। फिर भी मुझे केयर एंड रेस्ट लेनी पड़ेगी और कुछ दिन। सो पहले से मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ अभी। ओके, सो एंड मैंने बहुत ही हल्का आहार रखा था, जैसे मखाने हो गए या पोटैटो भी मैंने खाया थोड़ा सा, क्योंकि वाटर इंटेक पे भी मुझे भूख लग रही थी, पर मैं खा भी रही थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था बाद में कि नहीं खाना चाहिए था, बहुत हेवी है ऐसे मुझे लग रहा था। सो फिर मैंने फ्रूट्स लिए कुछ एंड हेवी डाइट नहीं था, जो हम रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं वो नहीं मैंने खाया। ओके, एंड मोस्टली तो मेरा वाटर फास्टिंग ही हुआ। ओके, सो रेस्ट मैंने ली एंड रेस्ट बहुत ज़रूरी था एंड ग्रैटिट्यूड प्रेयर मैंने की, होपोनोपोनो प्रेयर की। ओके, एंड अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का स्वागत है एंड आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपकी लाइफ भी रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स एंड स्पिरिट, डाउ स्पिरिट। यहाँ 1 नंबर है, 21 नंबर है। ओके, टाइम टू कोलैबोरेट एंड बी पीस। यहाँ पे
3 नंबर 21 ये वन डेट या 21 ये डेट भी हो सकती है इम्पोर्टेंट। ये पहला मंथ भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि पहला मंथ या पहली तारीख 21st ऑफ मंथ। ओके, 10 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ वाटर एंड द magician। सो जैसे एंड्स होती हैं वो जो है वो मिलके काम करती हैं। सो एंड की स्पिरिट जैसे आपको काम करना चाहिए मिलजुल के। ओके, एंड इस जर्नी में जो भी आपकी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी पे तो हर कोई है। ओके, कोई अवेकन है तो कोई नॉन अवेकन है, पर everyone is having spirit। Thank you, Archangel Michael। And everyone is on its own journey। Okay, so आपको अगर अगर फील हो रहा है कि सब कुछ आपको ही करना है या मैं ही कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एंड आपके जो सवाल हैं, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आप जो चाहते हैं उसके लिए आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। ओके, पजल सॉल्व करने के लिए। ये दो एंड से तो मुझे ये यिंग यांग की तरह भी फील हो रही है। सो मे बी आप कई योग के यूनियंस हो सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ ऐसे। और ये यिंग यांग की तरह ही मुझे अभी लग रहा है। सो आपके चांसेस है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं या आप उनमें मिल चुके हैं। इट्स मेल एंड फीमेल, आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहले मैंने कभी गौर नहीं किया। हाँ, सो मे बी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से के साथ सोल मिशन या सोल पर्पस करने वाले हैं। ओके, एंड जो दूसरों के जो पजल्स है वो आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आप दूसरों को हेल्प करने वाले हैं। ओके, डव स्पिरिट है यहाँ पे। सो डव बी पीस। सो स्पिरिट आपके साथ है, एंड जैसे ही आप अंदर से बैलेंस फील करते हो तो अपने आप ही आप पीसफुल महसूस करते हो। ओके, सो मे बी जैसे आप फ्री होके इस पजल से, तो आप पीसफुली एक्सपीरियंस करोगे। लव वाइब्रेशन, जब हम लव वाइब्रेशन में आते हैं तभी हम पीसफुल महसूस करते हैं, क्योंकि लव हमें बांध के नहीं रखता है, हमें फ्री करता है। हमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे।
हम जैसे है वैसे ही सामने वाला भी हमें एक्सेप्ट करता है। सो इट्स मे बी एक्सेप्टेंस। आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपका ग्रुप, आपका सोल फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप किसी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हों। ओके, सो कोलैबोरेशन है यहाँ पे एंड बी पीस। जैसे आप लाइक माइंडेड पीपल के बीच आओगे तो अपने आप ही आप पीसफुल महसूस करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके जैसे ही हर कोई आपको मिलेगा, तो इट्स फील लाइक joyous, happiest and peaceful। ओके, 10 ऑफ अर्थ है यहाँ पे। सो फाइनेंस, यहाँ पे सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। जैसे ही आप मेरे ख्याल से कोलैबोरेट होके, मे बी आप किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो आने वाले समय में, या एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, या जॉब में आने वाले हों। एंड दैट ब्रिंग्स यू अ पीस। ओके, क्योंकि जब स्टेबिलिटी आती है तो अपने आप ही हम हर बारी से फ्री हो जाते हैं। ओके, यहाँ फैमिली भी है एंड नेचर है। आप में भी एंजॉय करने वाले हो आने वाले समय में। नेचर से आपको जुड़ना चाहिए। ओके, जो भी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो वो आपको मिलने वाली है हमारे समय में। 5 ऑफ अर्थ है। पहले में भी आप फियरफुल थे मनी स्टेबिलिटी को लेके, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे दूसरों की हेल्प, पर शायद कुछ ऐसे हुआ है कि आप तैयार हो गए दूसरों की हेल्प लेने के लिए, या आप डर रहे थे कि मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। सो इस तरह की सिचुएशन आपने फेस की होगी, पर अब आप स्टेबल महसूस कर रहे हैं, उसमें पीसफुल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस मिला है। ओके, सो नेक्स्ट इज 9 ऑफ वाटर। सो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इट्स इमोशनल बैलेंस। आप आपको ये समझा है कि खुद की खुशी खुद के ऊपर ही डिपेंड होती है, किसी और के ऊपर डिपेंड हो ही नहीं सकती है। ओके, सो आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप बिल्कुल हैप्पीएस्ट एंड जॉयस फील कर रहे हो अपने इमोशंस से। आप खुश हो, आपकी इमोशनल बॉडी खुश है। एंड यहाँ पीछे से सन रेज भी आ रहे हैं, और ये मरमेड्स जो है वो हैप्पीली यहाँ पे प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। सो इट्स वेरी चॉइस कार्ड। और यहाँ पे जो है हर कप में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स है यहाँ पे। सो आने वाले समय में लाइफ आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स लाने वाली है। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। यहाँ पे फाइनेंस स्टेबिलिटी भी है, आप कोलैबोरेट भी करने वाले हो, एंड आपकी विश भी फुलफिल होने वाली है, एंड लव आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है। ओके, क्योंकि डव जो है वो लव को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मे बी न्यू लव के थ्रू आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आप कोलैबोरेट करने वाले हो, और इसी की वजह से आप जो है वो पीसफुल एंड जॉयस महसूस करने वाले हो। कि यहाँ पे मैजिशियन है, ये
मेजर अर्थाना है एंड मैजिशियन जो है वो आर्कएंजल रेजियल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ इन्फिनिटी साइंस है जो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो ये कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकती, मैं बहुत मजबूर किस्म की आपकी सिचुएशन आप अगर सोच रहे होंगे तो ऐसे नहीं है। आप इन्फिनिट बीइंग हो, आप आप लवेबल हो, आप वर्दी हो। सो ब्लैक मेंटलिटी से आपको निकलना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर है, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड विश फुलफिलमेंट यहाँ पे है। सो आप जो भी डिज़ायर करोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। यहाँ ये जो है मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। फूल की जर्नी शुरू हो चुकी है, आप ऑलरेडी इस नई बिगिनिंग में आ चुके हो एंड आप जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड विश फुलफिलमेंट। ये आपका ट्रू लव भी हो सकता है, आपका ड्रीम जॉब भी हो सकता है, आपका ड्रीम हाउस भी हो सकता है। ये आपका ड्रीम फुलफिलमेंट है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो आप जैसे कोलैबोरेट करोगे, कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं है आप डिवाइन के साथ भी कोलैबोरेट करते हो। ओके, सो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है एंड आप डिवाइनली कनेक्टेड हो। आपकी जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर है वो आप इस 3D वर्ल्ड में, इस धरती पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसी आपकी एनर्जी हो चुकी है। ओके, और आपके पास वो हर चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड है आपके जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर है उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड लाइफ इज़ मैजिकल। अगर आप समझते हो डिवाइन एनर्जीज़ को, सो आपको ये बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं लगेगी। ओके, और मैजिक मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। सो फूल की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट की है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो एंड इसके बाद जो है हाई प्रिस्टेस। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आपका स्पिरिट वर्ल्ड में से आपको मैसेजेस मिलेंगे। ओके, और क्या है मैसेजेस? ओके, मैंने 2 कार्ड उठाए हैं। सो 6 ऑफ एयर एंड 5 ऑफ फायर है। सो 6 ऑफ एयर जो है, सो आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड होने वाला है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी एनर्जीज़ में हो, आप समझ रहे हो आप वर्दी हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो जो ओल्ड एनर्जीज़ है वो आप पीछे छोड़ रहे हो और न्यू एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, मे बी आपको नेचर में या कहीं स्मॉल ट्रिप्स आपकी हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ओके, या आप मेंटली ऐसी सिचुएशन से खुद को अम, खुद को बाजू में किया है कि आप उस निगेटिव एनर्जी में ना जाए। इट्स सॉरी, या आपने जो ये केओटिक सिचुएशन है उससे डिस्टेंस कर लिया है। यस, सो 5 ऑफ फायर है यहाँ पे। सो कंप्लीटिंग गोल्स, ये दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट
भी हो सकता है। सो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। ओके, आपने एक गोल अचीव किया होगा या कुछ डिसाइड किया होगा, इसकी वजह से जो है आपका किसी और के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ हो। एस ऑफ एयर है यहाँ पे, सो इट्स गुड न्यूज़, इट्स न्यू बिगिनिंग। सो ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। ओके, सिचुएशन में आप समझ रहे हो क्या सच है और क्या झूठ है। ओके, न्यू बिगिनिंग है तो ऑब्वियस चैलेंजेस तो है ही इसके साथ साथ। ओके, सो आपको चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर करना है। आपको दूसरों की हेल्प अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, हेल्प इज़ देयर। और ये न्यू अपॉर्चुनिटी है डिवाइन की तरफ से। आपने ऑलरेडी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है और आप खुद भी न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन से फुल हो। renewal, it's a completion। सो जैसे मैंने कहा कि ये 20 नंबर का कार्ड है, यहाँ प्रोग्रेशन है 20 एंड 21। सो पीसफुली आपने इन्वायरमेंट एंड आपकी सिचुएशन हैंडल करते हुए एक साइकिल कंप्लीट की है। यहाँ आर्कएंजल जर्नियल यहाँ पे है जो कि है वॉयलेट फ्लेम के आर्कएंजल। सो मैं इनकी फ्लेम यूज़ करती हूँ बहुत बार और मुझे वॉयलेट पर्पल लाइट बहुत पसंद है। सो मैं इनकी एनर्जीज के साथ बहुत रेजोनेट करती हूँ। सो रिव्यू एंड इवैल्यूएट, आपको सिचुएशन को ऐसे ही नहीं जाने देना है, उसको इवैल्यूएट करना है, रिव्यू करना है। सो केओस में भी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या फेवरेबल है और क्या नहीं है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो निगेटिव होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें फेवरेबल चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, या हम नहीं देखते हैं जब हम खुद कन्फ्लिक्टेड हो। पर फेवरेबल चीज़ें हर सिचुएशन में होती है, बस हम जो है उसे देख नहीं पाते हैं कभी कभी। सो टाइम टू मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैन मैजिशियन है, आपने ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली है यहाँ पे। ओके, और अगर आप में से किसी ने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो इट्स गुड टाइम टू चूज़ न्यू डायरेक्शन। ओके, किंग ऑफ फायर है यहाँ पे। सो किंग ऑफ फायर मीन्स एयर ऑफ फायर, एयर ऑफ फायर। सो आपको जो है वो फोकस्ड रहना है एंड फोकस्ड रहना है। कम्युनिकेट विद विजन, आपके विजन्स क्लियर होने चाहिए। ओके, आपके विजन्स आपको क्लियर रखने चाहिए। एंड जैसे मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस, कैरिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है या आपको ये ट्रेड अपनानी चाहिए। ओके, सो विजन क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेट आप जो कर रहे हो एनर्जेटिकली या ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके विजन्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्लियरली मैनिफेस्ट करोगे। ओके, एंड लीडरशिप, बहुत दिनों से ये लीडरशिप का मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मेरे रीडिंग में। सो लीडरशिप
आप लीड कर रहे हो खुद की लाइफ, या आप लीड कर रहे हो किसी ग्रुप को, या आप कोई ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो, इस तरह के। ये मोस्टली तो आप खुद लीडर हो अपने खुद की लाइफ के। ओके, ये बहुत ही पर्सनलाइज मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मुझे नहीं समझ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई यहाँ कोलैबोरेशन है, पर मे बी आप लीड कर रहे हो खुद की भी लाइफ। ओके, ऐसे भी हो सकता है, या आप किसी ग्रुप को भी लीड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, सो कम्युनिकेट करना है आपको। आप लीड कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन विजन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ठीक तरह से लोगों को गाइड कर पाओगे। सो आपको एडवाइस लेना चाहिए जो क्रिएटिव हैं। ओके, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो ठीक से आप कर पाए, क्लियरिटी मिले। आपको स्टडी करनी चाहिए। ओके, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ आपको ऑलरेडी आप उसी एनर्जी में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी खुद की आइडियाज़ थ्रू आपकी इंस्पिरेशन। सिर्फ आपको जो है विजन एंड कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। पेज ऑफ वाटर, ये जैसे मैंने कहा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। सेंसिटिविटी, आप आपके सब्जेक्ट को लेके आपकी सेंसिटिविटी, आर्टिस्टिक व्यू एंड फ्रेंडली नेचर आपको जो है यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ओके, यहाँ 2 डॉल्फिन है, एक सील है, बहुत सारी खूबसूरत फिश यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, एंड एक कप भी है यहाँ पे। मे बी आप फ्रेंड्स सर्कल बनाओगे नया, सोल फैमिली। ओके, किंडल स्पिरिट भी हम कह सकते हैं उसको, एंड डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि यहाँ एंजल भी है एंड शी इज़ गाइडिंग। ओके, यहाँ कप है तो आप न्यू लव को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड प्लेफुलनेस है। यहाँ सील है, डॉल्फिन है, तो ऑब्वियस लाइटर एनर्जीज यहाँ पे है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन यहाँ पे आपको जैसे ही आप कोलैबोरेट करोगे किंडल स्पिरिट से। ओके, यस, न्यू पर्सन कैन एंटर इन योर लाइफ। यहाँ पे रोमांटिक भी हो सकता है, या ये अगर सिचुएशन है फाइनेंस एंड सिक्योरिटी की, तो ये जॉब या पार्टनरशिप को भी दिखाता है। ओके, या आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप न्यू फेज एंड न्यू लेवल पे उसको लेके जाएंगे। अगर आप डेट कर रहे थे तो आप मैरिज की तरफ जाओगे। ओके, इस तरह से। या ये स्पिरिचुअली अगर आप इस मैसेज को देख रहे हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटी यहाँ पे हाइटेंड होने वाली है। ओके, सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन आपका हाइटेंड होने वाला है। ओके, सो इसका स्पिरिट है यहाँ नो योर वर्थ। जैसे मैंने कहा कि आपकी वर्थ आपको समझनी चाहिए, यू आर वर्दी। ओके, 54 नंबर यहाँ पे है, 9 नंबर ऑलरेडी आपने न्यू साइकिल बिगिन कर चुके हो। क्योरिटी स्पिरिट है यहाँ पे, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर। सो 16 नंबर भी है यहाँ पे। सो ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, की वर्थ को समझना है, एंड ऑलरेडी आप न्यू साइकिल में एंटर हो चुके हो। कोलैबोरेशन आपके लाइफ में होने वाला है। आप बिल्कुल भी, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे थे तो अब आप किंडर स्पिरिट एंड
सोल फैमिली से कोलैबोरेट करने वाली हूँ। ओके, सो होप ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।